चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साथ पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी बच्चों का स्वागत है। ये हमारी जो प्री बीएड प्री डीएलएड वाली सेशन चल रही है, जिसमें आज हम लोग सामान्य ज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और योग शिक्षा और खेल शिक्षा, है ना। अगर आप सिलेबस ध्यान से देखेंगे तो उस पर आज हमारी चर्चा चलेगी। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा कि भाई अब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामान्य ज्ञान कि जो सेशन है उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसी हमारी अप्रोच रहने वाली है, कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 22 मई तक एग्जाम ओरिएंटेड कैसे तैयारी करें, क्योंकि यहाँ से नंबर नहीं कटना चाहिए। तो सभी बच्चों का स्वागत है। जो प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी करें, एक बार वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे तो लाइक जरूर कर देंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके कंबाइंड है बीएड और डीएड के, मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, कि भाई जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किसने दी थी, इस पे क्वेश्चन पूछा है। सबको पता है कि जैसे किसी भी परिवार का एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि उस परिवार में कितने सदस्य होते हैं, है ना, उस परिवार में कितने लोग हैं, उसकी उम्र कितनी होती है, वैसे ही केमिस्ट्री में, रसायन में जितने भी तत्व की प्राप्ति हुई है, जितने भी परमाणु हैं, उनको पीरियोडिक टेबल पे आवर्त सारणी पे दर्शाया गया है। ये आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों को, है ना, 118 तत्वों को 7 आवर्त और 18 वर्ग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने आवर्त भाई, 7 आवर्त और 18 वर्ग। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पे 7 आपको आवर्त दिखाई देगा और 18 वर्ग दिखाई देगा। ये मैं जब क्लास लूंगा तो आपको एक एक एलिमेंट के बारे में, एक एक तत्व के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनमें से जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अब आवर्त सारणी तो बहुत लोगों ने दिया, फिर फाइनली एक समय ऐसा है कि भाई ये ठीक वाला वर्त सारणी है कि परमाणु क्रम के आधार पे उनको क्या किया गया, सीरियल वाइज किया गया, जिसमें हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला गया और उसका परमाणु क्रमांक कितना, एक। फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम। इस प्रकार से चीजों को क्लासिफाई किया गया, चीजों को बनाया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि किनने दिया है, ऑप्शन ए डोबेराइमर, ऑप्शन बी न्यूलैंड, ऑप्शन सी मैंडलीफ और ऑप्शन डी सीबोर्गा, है ना। तो विच इज द करेक्ट आंसर। तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया है आवर्त सारणी में, डोबेराइनर ने दिया है क्या, त्रिक नियम। कौन सा नियम दिया है, त्रिक नियम। तो अगला पेपर में पूछा जा सकता है, जो इस साल बीएड डीएड का एग्जाम होने वाला है, उससे पूछ दे भाई कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया है, या त्रिक नियम किसने दिया है। तो त्रिक नियम किसने दिया है, डोबेराइनर ने। न्यूलैंड ने आवर्त सारणी का अष्टक नियम दिया है। कौन सा नियम दिया है, अष्टक नियम। दैट्स क्लियर, है ना। अष्टक नियम क्या है, त्रिक नियम क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और उसके आधार पे हमारी जो क्लासेस शुरू हो चुकी है बीएड और डीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। हालांकि हमारी शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, इतिहास, हिंदी की क्लासेस चल रही है। बहुत जल्दी आपकी अंग्रेजी की भी क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल करके बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, सी ऑप्शन क्या है, मेंडलीव, और चौथा क्या है, सीवोर्न। तो किन्होंने दिया भाई, मेंडलीव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेंडलीव। ठीक है, तो मेंडलीव थे, इन्होंने आपके अष्टक नियम को प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया है मेंडलीव ने दिया है। किसने दिया है, मेंडलीव। यदि यहाँ पे एक और नाम होता, क्या नाम होता, चलिए कौन बताएगा मेरे को। यहाँ पे एक और नाम होता, वो नाम क्या है, मोसले। क्या नाम है, मोसले। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना। अगर मोसले रहता तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर मोसले हो जाता भाई, है ना। कौन सा नाम, मोसले। तो यहाँ पे मोसले नहीं दिया है, क्या दिया है, मैंगनीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन किस प्रकार से साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, हमको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ना, वहां हमको मेनली ये देखना है कि कैसे प्रश्न विज्ञान से पूछे जाते हैं, ताकि उस प्रकार से हम चीजों को पढ़ पाए। यहाँ पे एक प्रश्न आया किससे, डिस्कवरी से। मतलब हम देखेंगे बहुत सारे जो प्रश्न है वो डिस्कवरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए लाइनकेन,
है ना। ऑप्शन बी बैटिंग्स व बेस्ट ने, ऑप्शन सी जेनर ने, और ऑप्शन डी वैक्समैन ने। चलिए, तो किन्होंने दिया था भाई ऑप्शन नंबर, है ना, सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी भाई, है ना, इंसुलिन की खोज किसने की थी। क्या है इंसुलिन, इसके बारे में बता देता हूं। एक्चुअली, है ना, आपकी जो बीटा ग्रंथि है ना, इसको अगर आप अग्नाशय पढ़ेंगे तो अग्नाशय के पास एक बीटा ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है, बीटा ग्रंथि। ग्रंथि है, पार्ट है, थैली है। इस बीटा ग्रंथि से क्या निकलता है, इस बीटा ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। एक्चुअली ये इंसुलिन कहाँ पे मिलता है, ब्लड में जाके मिलता है। कहाँ पे मिलता है भाई, ब्लड, ब्लड मतलब खून, ब्लड में जाके मिलता है। अब एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ना इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्त्रावित नहीं होता। जैसे आपका थूक है, थूक का है, ठो है ना, वो भी एक प्रकार के एंजाइम ही है। तो थूक निकल रहा है, लार निकल रहा है, ऐसा समझो कि थूक और लार की तरह एक अंतर स्त्रावित तंत्र है जहां से हार्मोन्स निकलता है। वो कौन सा है, इंसुलिन। ये इंसुलिन किस में जाके मिल जाता है भाई, रक्त में जाके मिल जाता है। जब रक्त में सही साथ निकल रहा है, स्त्रावित हो रहा है, तब सही है। कभी कभी क्या होता है, ये इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारे खान पान का ऊपर नीचे होना, हमारा सो जाना, समय पे हमारी जो मेलाटोनिन है वो काम नहीं करना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ती है। और आपके ब्लड में इस इंसुलिन उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं घुल पाते, नहीं मिल पाते जितनी मिलना चाहिए। चलिए, जब ये नहीं मिल पाता तो कोई कोई और चीज चाहिए जो मिलने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब इंसुलिन की मात्रा ब्लड में क्या होती है, कम होती है, इंसुलिन की मात्रा ब्लड में कम होती है, तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है मतलब शक्कर की मात्रा बढ़ जाना, शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। और आपको एक रोग होता है, उसका नाम क्या है भाई, डायबिटीज या मधुमेह। क्या बोलते हैं, डायबिटीज या मधुमेह, है ना। बोलते हैं ना मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी, ठीक है, या शुगर की बीमारी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शुगर। तो क्यों हुआ, समझ आ गया कैसे हुआ वो। चलिए, इसको और डीपली तरीके से क्लास में पढ़ेंगे। अब ये पूछा गया है कि भाई इस इंसुलिन की खोज किसने की थी। अब ये खोज किया था तो कुछ ना कुछ बेनिफिट है। क्या बेनिफिट नजर आ रहा है आप लोगों को, कि अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन कम पड़ रहा है तो उसको इंजेक्शन लेंगे, किसका, इंसुलिन का। तो जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं, जितने भी मधुमेह के मरीज है, जिसको शुगर है, उसको कौन सा दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। दैट्स क्लियर। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई नाम तो अच्छा काम किया है ना। अच्छा काम क्या किया है कि इंसुलिन जैसे चीजों का खोज किया है, ताकि हम भी इंसुलिन बना सके, जिसको डायबिटीज है उसको इंसुलिन क्या करें, इंजेक्ट कर सके। चलिए, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर, है ना। चलिए इधर देखता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई। बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है बैटिंग एंड बेस्ट, कोई बोल रहा है जेनर, कोई बोल रहा है वैक्समैन, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे भाई, आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे बताएंगे। चलिए, सुमन बोल रही है सर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, है ना। चलिए, साक्षी बोल रही बी। चलिए, अलग अलग आंसर आ रहा है। कीर्ति बोल रही सी। चलिए, कोई आंसर देना चाहेगा। चलिए, आप लोग बताओ ऑफलाइन वाले बच्चे। विनर। चलो ठीक है भाई, और बताओ। वर्षा बोल रही है टू कभी हो जाएगा सर, बी मतलब बैटिंग में बेस्ट, वेरी गुड। चलिए, और कौन है भाई, तारा मीन्स बी। और इधर जिनर, आप नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बैटिंग एवं बेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिनर ने किसका खोज किया वो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चे हमारे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने बी वाले हैं, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कुछ युग्म दिए हैं, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, आपको बताना है। चलिए, जेम्स वाट, क्या जेम्स वाट ने वास्प इंजन बनाया या वास्प इंजन की खोज की, ये उन्होंने बनाया। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या टेलीफोन बनाया। जे एल ब्रेडन ने क्या टेलीविजन बनाया। जे पार्किसन ने क्या पेनिसिलिन बनाया। कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। और ये लगभग लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा है, मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में, क्लास 10वीं में ये टॉपिक आपने पढ़ा है, ठीक है।
बढ़िया क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो जो डिस्कवर से पूछा गया है, ये भी तो उसी से क्वेश्चन है। डिस्कवर मतलब खोज, तो किसने किसकी खोज की, उस युग्म को क्या करना है, जोड़ी बनाना है। चलिए वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चे सबका आंसर करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन की खोज बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है। तो पेनिसिलिन है ना, जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाकी सब सही है, जेम्स वाट, वास्प इंजन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन करेक्ट है, जे ब्राड टेलीविजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कि जे पार्किसन नहीं होगा, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। ठीक है, वेरी गुड, सावित्री, डिंपल, जितने ही बच्चे सबको करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, धातुओं की विद्युत सुचालक का सही क्रम बताइए। है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि धातु है और इन धातुओं की विद्युत सुचालक है, इनका सही क्रम आपको बताना कि कौन सा विद्युत का बढ़िया सुचालक है, कौन सा उससे थोड़ा कम है, या कौन सा उससे ज्यादा है। ठीक है, अरेंज करना है। यहाँ पे चार चीजें दी गई है, चार एलिमेंट्स दिए गए, चार धातु दिए गए हैं। ये कौन कौन से मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और जर्मेनियम। आपको बताना है कि भाई एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जर्मेनियम में विच इज द अरेंजमेंट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, चलिए बी में चलते हैं। बी क्या है भाई, सिल्वर। सिल्वर इज द, है ना, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, तो सिल्वर भाई चांदी विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है, जिसमें चालकता सुलभता पूर्वक हो जाती है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जर्मेनियम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो फोर का क्या हो जाएगा भाई, बी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन चांदी महंगा होने के कारण इसको वायरिंग में यूज नहीं करते, क्योंकि कर लेंगे तो चोरी हो जाएगा। ठीक है, और उतना पर्याप्त मात्रा में है भी नहीं कि उसको हम लोग वायरिंग कर सके, तो हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उस पदार्थ का एप्लीकेशन आपसे पूछा गया है। कुछ पदार्थ है, जियोलाइट, मैग्नीशियम सल्फेट, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन और नाइट्रोलियम। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि इसके अरेंजमेंट, ये चार ऑप्शन करेक्ट नहीं थे, तो इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, विलोपित कर दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट कैटेगरी में आ गया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आबकारी आरक्षक की अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो साध्य पीएससी एकेडमी की टीम रेडी है। ठीक है, जहां साहू सर सीजीजीएस, मनीष सर इंडियन जीएस, अजय सर मैथ्स और रीजनिंग, नेहा मैम इंग्लिश, जैन सर इंडियन जीएस, अविनाश सर इंडियन जीएस, नवीन सर हिंदी और कंप्यूटर के सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और मैं स्वयं साइंस और पर्यावरण वाले टॉपिक को देखूंगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है। जितने भी साध्य में बैच चल रही है, चाहे प्री बीएड और प्री डीएड, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आबकारी आरक्षक या प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम्स, चाहे एडीआई क्यों ना हो, सभी की तैयारी कराई जा रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साध्य पीएससी के एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एनरोल ले सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको जानना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेंगे और हर जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, उससे पहले हमारे संस्थान में एडीओ, जिसका एग्जाम और नोटिफिकेशन दोनों आ चुका है, तो एडीओ की तैयारी आप कर सकते हैं, है ना, जहां साहू सर आपको ग्रामीण विकास, आजीविका पढ़ाते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पंचायती राज जैन सर के द्वारा। तो बिना टाइम गवाए, बिना समय गवाए, चूंकि आपके 15 जून को एग्जाम है, तो एडीओ की तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है। एक और वैक्सीन से प्रश्न आ गया, है ना, मतलब एक और वैक्सीन जिसकी इन्होंने खोज की है, और टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, टी ए बी वैक्सीन। ठीक है, चलिए टी ए बी वैक्सीन किसके विरुद्ध उपयोग में किया जाता है या लाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी परटूसिस। चलिए बताइए भाई। चलिए सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, बताओ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए डॉल्वी, गोपाल, पूर्णिमा, भूमिका, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है,
चलो सी भी आ रहा है भाई, सी क्या है, डिप्थीरिया। चलिए और चलिए चलिए टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ समस्या है इन चारों में से एक, तो आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी? टीएबी। विच इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनमें से हो सकता है। चलिए, तो ये जो टी है, टी का मतलब है टाइफाइड। क्या मतलब है? टाइफाइड। तो कहीं आपको टाइफाइड दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी। टाइफाइड को बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे मियादी बुखार बोलते हैं, ये आंत्र ज्वर बोलते हैं, है ना। और ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है ना, एक बैक्टीरिया है, उसके कारण से टाइफाइड आपको देखने को मिलता है। सर यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिया गया है ना, ए और बी। तो आपको बताना है, तो ये थायराइड और पैराथायराइड ए और बी है। थायराइड ए, पैराथायराइड ए और बी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो टीएपी किसके का मतलब है? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है, मिश्र धातु का होना चाहिए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, मिश्र धातु का क्या होना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे ये पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज है ना, ये फ्यूज तार है, और इस फ्यूज तार में, जो फ्यूज तार समझ रहे हो ना, कभी कभी झट्टे के कारण वो गिर जाती है। अब ये फ्यूज तार किससे बने होते हैं? तो बढ़िया क्वेश्चन है, टिन और लेड। तो टिन है तो लेड है, दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? फ्यूज तार बनाया गया है, दोनों मिश्र धातु। क्योंकि धातु और धातु को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। हमने पढ़ा भी है, आगे पढ़ेंगे भी, कि दो धातुओं को संयोग, दो धातु या दो से अधिक धातु को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। यहाँ पे टिन और लेड को मिला दिए हैं, अब बना क्या दिए हैं? फ्यूज तार। क्या बना दिए? फ्यूज तार। अब इस फ्यूज तार का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये पूछा गया है। उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक। 12वीं क्लास का क्वेश्चन है, 10वीं क्लास में भी पूछा जाता है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर भाई? जितने बच्चे हैं सभी के सभी कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए, इसका आंसर सभी के सभी देंगे। फ्यूज तार की प्रॉपर्टी। चलिए, उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध कहने का मतलब है ना, बैरियर, रोकने का क्षमता। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, है ना। चलिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, दैट्स क्लियर। चलिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। गलनांक निम्न होगा तो तुरंत गल जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो रोक के रखेगा। ठीक है, ये फ्यूज तार की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब धारा को रोकने वाला ना, बैरियर। जब धारा बहती है तो उसको रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है, वो क्या है? प्रतिरोध है। जब उसको करंट करेंगे तो और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, गलनांक मतलब गलने की क्षमता, मेल्टिंग पॉइंट उसको भी समझेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, निम्न घटना पर विचार करिए, कॉमन सेंस। इसमें कोई पढ़ने नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और नहीं है तो नहीं बनेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, निम्न घटनाओं पर विचार करें, है ना। कंसिडर फॉलोइंग फिनोमिना। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, सॉरी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी प्रक्रिया। चार चीजें दी गई है। पहला दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा दिया है श्वसन, तीसरा दिया है अकार्बनिक पदार्थों का क्षय, और चौथा दिया है क्या? ज्वालामुखी प्रक्रिया। क्या दिया है? ज्वालामुखी प्रक्रिया। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यापम एग्जाम लिया तो बढ़िया इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को। तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया, उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता? मतलब इनमें से पृथ्वी पर कार्बन चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता, उनका योग नहीं हो पाता। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण से क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि पृथ्वी पर आकर मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में हमको किसकी प्राप्ति होती है भाई? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये योग नहीं होता कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए तो रहेगा। तो ये नहीं हो सकता आंसर, और ये नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पूछा क्या गया है? नहीं पूछा गया। दूसरा श्वसन, तो श्वसन जब हम सांस लेते हैं, जैसे हमने सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, ऑक्सीजन भी गया, नाइट्रोजन भी गया, सब गया। अब छोड़ेंगे तो सभी सभी जाएगा। तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? योग
होता है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना? ऑप्शन नंबर भी बताओ, यहाँ पे तो हो ही रहा है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो क्या दूसरा ऑप्शन में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ दूसरा मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता, पूछे हैं। ठीक है, और ज्वालामुखी, चलिए इसको भी देखते हैं, चौथा ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी होती है, ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहां पे एक और चार, तो ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, केवल चार दिखाई दे रहा है, केवल एक। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पहले इसको भी देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्षय। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, कि कार्बनिक पदार्थ के क्षय होने से क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? जी हाँ, कार्बनिक पदार्थों के क्षय होने से कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल ऐड होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ मतलब उसमें कार्बन की उपस्थिति। चलिए इसको भी देख लेते हैं। और ज्वालामुखी प्रक्रिया, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो किसमें नहीं होगा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है ना। अगर है पूछता तो फिर 2 3 एंड क्या होता? 5। अब नहीं होता, मतलब एक ही ऐसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? बढ़ नहीं रहा है, उसका योग नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता कौन है? एक और क्वेश्चन जो कि किससे आया है? खोजकर्ता या डिस्कवरी से। ठीक है, मतलब हमको ये वाला टॉपिक अच्छे से करना है कि भाई खोजकर्ता। ठीक है, तो बिल्कुल जो बच्चे प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल बिना समय गवाए, ठीक है, बिना समय गवाए संस्थान में कॉल कर लेंगे, और इस दिए गए नंबर पे 6265097029 पे कॉल करके अभी बिना देरी किए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी जियोग्राफी क्लास स्टार्ट हुई हाल ही में, अंग्रेजी भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अभी स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आप लोग, ठीक है, प्री बीएड प्री डीएड इसकी पेपर कब है? 22 मई। ठीक है, तो 22 मई को बीएड और डीएड दोनों का पेपर है। आपको चुपचाप कॉल कर लेना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाके साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत आएगा सीधा कॉल कर लेना और यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। चलिए कौन सा आंसर करेक्ट है भाई इनमें से? विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता कौन सा है? सर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। कौन बोल रही भाई? कीर्ति पाटकर। चलिए कहाँ पे जुड़ता है बताता हूँ आपको, है ना। नहीं जुड़ता है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बोल रहे, इसका भी डाउट क्लियर कर देते हैं। चलो भाई देखो कैसे होता है, थोड़ा समझो। ठीक है, ये क्या है भाई? पत्ती। क्या है? पत्ती। अब नीचे से जा रहा है जाइलम। ठीक है, ये पत्ती कहीं ना कहीं की शाखा जुड़ा है। नीचे से जा रहा है क्या? जाइलम और फ्लोएम नाम के, है ना, जाइलम और फ्लोएम नाम के दो क्या होते हैं, दो वायरिंग होते हैं इसमें, समझो। और इस वायरिंग से छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र होते हैं। पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा रंध्र। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन लो, है ना। कोई कमेंट वमेंट पास नहीं करेगा, चुपचाप पहले सुन लो, ठीक है। इस छोटे छोटे क्या है? रंध्र। क्या है? रंध्र। इस रंध्र से नीचे से जाइलम, चूंकि भूमि में क्या है? जल है, और ये जाइलम के थ्रू जल क्या होते हैं? पत्तियों तक पहुंचते हैं। जितनी ज्यादा पत्तियां, जितने ज्यादा पेड़ पौधे, उतनी ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, अब इस छोटे छोटे रंध्र मतलब स्टोमेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन छोटे छोटे रंध्रों से क्या निकलता है भाई? जल की वाष्प निकलती है, H2O। क्या निकलता है? H2O। चूंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि छोड़ते हैं? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से कौन लेता है? पेड़ पौधे। अब लेगा कैसे? जब इसे कोई देगा तो ये छोड़ क्या रहा है? H2O। और लेगा क्या? CO2। क्या लेगा? CO2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना भी होगा कि पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन दिए हैं और लेते क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। दैट्स क्लियर। पेड़ पौधों में जो हरे रंग पाया जाता है वो किससे कारण से होता है? क्लोरोफिल। किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल है जिसके कारण से पत्तियों का रंग क्या होता है? गहरा हरा रंग होता है। तो बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी हरित पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकती। अगर हमारे अंदर भी होता फोटोसिंथेसिस क्रिया तो हम भी कुछ कर पाते। ठीक है,
आपने ध्यानपूर्वक इसको देखा और ध्यानपूर्वक समझने के बाद आपको चीजें समझ ये आई कि सर अगर एक पत्ती में H2O है, अगर पत्ती में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर पत्ती में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, और बस इसको क्या चाहिए, सूर्य की प्रकाश, सनलाइट। क्या चाहिए भाई, सूर्य की प्रकाश, सनलाइट चाहिए। किसको, उस पत्ती को क्या चाहिए, सन की लाइट। तो ये बनाता है एक कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, और देता क्या है, ऑक्सीजन। क्या देता है, ऑक्सीजन। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन। जुड़ा यहाँ पे है, लेकिन पूछा क्या गया, प्राप्ति होती है कि नहीं, तो प्राप्ति तो आपको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है ना। तो कार्बन, इधर इसको मैं मैचिंग कर लूंगा, ये अपन से हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको मिला क्या, ऑक्सीजन। क्या मिला, ऑक्सीजन। प्रश्न में क्या पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड का योग, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे योग किसका हो रहा है, ऑक्सीजन। दैट्स क्लियर। तो जितने भी बच्चे हैं, तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस तब देखेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए तो क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कि उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी करके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है ना। तो भाई योग कहाँ पे हो रहा है, पत्ती में हो रहा है, पृथ्वी पे थोड़ी हो रहा है। पृथ्वी पे किसका हो रहा है भाई, ऑक्सीजन। क्लियर है कीर्ति। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछे थे, ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता कौन है। चलिए बताओ भाई कौन है, नरिंदर कैपोनी, सैमुअल कोहेन, TH मैं वहां। चलिए ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता, ठीक है। चलिए बताओ भाई, कोई बच्चा आंसर नहीं दिया अभी तक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या है, नरिंदर कैपोनी। कौन है भाई, नरिंदर कैपोनी। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। क्या है, ऑप्टिकल फाइबर खोजकर्ता क्या है, नरिंदर कैपोनी। जोनास साल का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। आगे बताऊंगा जोनास साल का यूज क्या है, ठीक है। इन्होंने किस चीज की खोज की, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके प्री बीएड और प्री डीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो नरिंदर कैपोनी ऑप्टिकल फाइबर ये खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे पूछते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित होने वाला रोग कौन सा है। एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित होने वाला रोग कौन सा है, ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, कोविड-19, उपरोक्त सभी। चलिए कौन सा भी बता दो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होने वाला रोग। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों से मैं आंसर चाहूंगा, जितने बच्चे ऑनलाइन है, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना जब यूट्यूब पे देखेंगे तो, ठीक है। चलिए, चलो बता दो भाई। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो है, ठीक है। एक से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है। हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। कोविड-19 भी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी, एक सभी एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, हेपेटाइटिस बी भी फैलता है, और हम देखते हैं कोविड-19 तो भाई है ना, माहौल ही बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस की भी तैयारी साथ पीएससी अकेडमी द्वारा कराई जा रही है, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस, एडीओ। तो जो भी आपके मित्र बंधु सखा है, जो प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, आबकारी आरक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो साध्य पीएससी अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ विदा लेते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे, कल एक नए चैप्टर पे बात करेंगे। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन पे जब मिलेंगे हम लोग, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है शिक्षण अभिरुचि के कॉन्सेप्ट, कैसे पढ़ना है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ योग शिक्षा और खेल शिक्षा जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जितने भी एग्जाम्स हैं सीजी व्यापम के द्वारा जितने भी ले जा रहे हैं, चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे बीएड डीएड क्यों ना हो, सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने ये समझा कि बीएड और डीएड में खोजकर्ता वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो हमको खोजकर्ता वाले चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।